लगा इस चीज का भाई। अभी तक आपने जो पीछे पढ़ाया गया आपको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग दोनों की वैल्यूज बराबर होती हैं। उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल कोट किया था, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, जब किसी कॉइन को उछाला जाता है तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो वो हमें पता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। तो यहाँ पर तो दोनों इवेंट्स सेम है, तो हैपनिंग की भी कंडीशन 1/2 है और नॉट हैपनिंग की कंडीशन भी 1/2 है। लेकिन इन जनरल ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में आपको ये वाली चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल कोड कर रखा था कि क्लास में यदि 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन 100 बच्चों में से 50 बच्चों के फर्स्ट डिवीजन आने की प्रोबेबिलिटी, यानी हम ये मान के चलें कि 50 बच्चे फर्स्ट आ जाएं, 50 बच्चे सेकंड आए, तो प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल और नॉट? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 50 बच्चों, हमने आइडिया जरूर लिया कि 50 बच्चों का फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए, ये 50 की सेकंड आ जाएगी, आइडिया है हमारे पास, लेकिन ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आएगी ये वाली बात। उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो थर्ड डिवीजन लेकर आएंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो फेल हो जाएंगे, जिनको री देना पड़ेगा। तो जहां पर हैपनिंग और नॉट हैपनिंग इक्वल है, तो वहां पर तो एक सिंपल क्राइटेरिया हम फॉलो करके चलते हैं, जिसके लिए हमने पीछे फॉर्मूले बना रखे हैं। कुछ इवेंट्स ऐसी हैं जहां पर हैपनिंग और नॉट हैपनिंग सेम नहीं होते, तो वहां पर फिर हमें डिफाइन करना पड़ता है प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटेज का। तो वेटेज का मतलब क्या है कि हमें किसी भी एक इवेंट को ज्यादा प्रिविलेज देना है। ज्यादा प्रिविलेज का मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स एटलीस्ट पास तो सब हो ही जाए। तो पहला क्राइटेरिया हमारा क्या है, सबको पास करना, यानी कि उस क्लास को छोड़ के वो नेक्स्ट क्लास में आ जाए। उसके बाद फिर हम दूसरी तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि उसमें डिवीजन, पहले नंबर पे हमने डिवीजन डिसाइड नहीं करी। पहला हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया ये था कि हम सभी बच्चों को यहाँ से पास कराएं, यानी इतनी मेहनत करी जाए कि उनको पास करा के आगे निकाल दिया जाए। उसके बाद डिवीजन जो है वो सेकंड थिंग है हमारे पास सामने। फिर हम क्राइटेरिया बनाएंगे सब कितने बच्चे उसमें फर्स्ट रहे या कितने सेकंड रहे, जिससे कि हम आगे के लिए कोई भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। तो वेटेज देने का मतलब क्या रहा? तो वेटेज देने का मतलब ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये इवेंट तो होना ही चाहिए। सिंपली कॉइन के केस में तो ये वाली बात थी। अब मान लो यदि हम डाइस ले लें, डाइस में ये प्रोटोकॉल पूरा नहीं हो रहा, ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि डाइस के केस में किसी भी एक नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, आइदर 1 2 3 4 5 6, तो किसी भी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। उसी नंबर के ना आने की प्रोबेबिलिटी, उसी नंबर के ना आने की प्रोबेबिलिटी होगी ये 5/6। तो यहाँ पर वो कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हुई। तो यहाँ पर हैपनिंग और नॉट हैपनिंग दोनों बराबर थे, लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें, यहाँ पर हैपनिंग और नॉट हैपनिंग दोनों अलग अलग है। अब इसी को हम नंबर n से मल्टीप्लाई करते चले, तो जैसे नंबर ऑफ डाइसेस इंक्रीज होंगे वैसे वैसे ये नंबर्स भी बदलते चले जाएंगे, यानी कि एक स्पेसिफिक कंडीशन के आने की प्रोबेबिलिटी भी कम होती चली जाएगी। तो वहां पर फिर हमें एक क्राइटेरिया सेट करना पड़ता है कि मान लीजिए हमने 10 कॉइन यदि टॉस किए, तो 10 कॉइन को टॉस करने पर हम ये एटलीस्ट मान के चले कि 6 कॉइन में हेड आना ही चाहिए। उसके लिए हम चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम कार्ड्स खेलते हैं, तो उसमें भी आप देखते हो, तो उसमें जहाँ गैम्बलिंग होती है, तो गैम्बलिंग में क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्ड्स को रिड्यूस किया जाता है। बट टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, लेकिन हम कभी भी 52 कार्ड्स को लेके नहीं खेलते। तो 52 कार्ड्स में से कुछ सेलेक्टेड कार्ड्स को हम अलग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी यदि 52 कार्ड्स में आप देख के चल रहे हो तो 1/52 होगी। सपोज मैंने वो कार्ड जस्ट हाफ कर दिए फॉर एग्जांपल, और यदि हाफ कर देता हूं तो उसी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/26 होगी। तो इसीलिए उसमें क्या है कि कुछ सेलेक्टेड कार्ड्स को हम ले लेते हैं, बाकी उसको साइड कर दिया जाता है।
तो जिससे कि एक स्पेसिफिक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो गैम्बलिंग पूरा जो गेम है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड ही है। उसमें हमें भी नहीं पता कि मेरे पास कौन से कार्ड्स आने वाले हैं, ना सामने वाले को पता, लेकिन हम इतना श्योर जरूर हो जाते हैं कि जिससे कि नंबर ऑफ कार्ड्स जो हमने रिड्यूस किए हैं, तो नंबर ऑफ कार्ड्स को रिड्यूस करने से हम इतना तो कंफर्म हो जाते हैं कि एटलीस्ट ये वाली घटना हमारे सामने जल्दी आ जाएगी। तो वहां पर भी हमें वेटेज देना है। भी मेरे पास 3 ट्रिपल ए आना चाहिए, तो 3 ट्रिपल ए तो तभी आएगा जब मैं नंबर ऑफ कार्ड्स को रिड्यूस कर लूँ। तो यदि मैं 52 कार्ड्स को लेके प्ले कर रहा हूँ तो तीनों ए आने की प्रोबेबिलिटी कम है मेरे पास। और यदि मैंने कार्ड्स हाफ कर दिए तो 3 ए आने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास बढ़ गई, या तीनों सेम कलर आने की प्रोबेबिलिटी भी मेरे पास बढ़ गई। तो इन सब चीज़ों को जस्टिफाइड करने के लिए तो इसी को हम डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटेज।